अजय, मैं बोल रहा हूं, जैसा तू चाहता था वैसा हो गया। विक्रम घर छोड़कर चला गया है तो तेरे दिल को शांति हो गई ना? शांति मिल गई ना तुझे? घर का बड़ा बेटा है, तूने जो किया बेटा ठीक किया, लेकिन एक पीड़ा है मेरे दिल में। जब तेरा भाई बुरा था तू मुझसे सहा, कुछ नहीं कहा उसे, मैंने भला बुरा कहा, तुमने उसे सहारा दिया। और आज जब वो ठीक हो गया है, हम सब कह रहे हैं वो ठीक हो गया है, और मेरा भी एक फैसला सुन ले। मैं भी घर छोड़कर जा रहा हूं, हमेशा हमेशा के लिए। कहां जाऊंगा? नहीं, कुछ नहीं सुनना मुझे, नहीं कुछ नहीं सुनना। सुनिए सुनिए, कहाँ गए सब के सब? पंछी, पंछी। अरे पंछी? चाची जी, ये सब क्या इतना सारा बोझा? लाइए लाइए, मुझे दीजिए। ये मेरे मुन्ने के लिए मैंने शॉपिंग की है, ढेर सारी शॉपिंग की है मैंने। मिठाई है, कपड़े हैं, खिलौने हैं, बहुत सी चीजें लाई हूँ मैं उसके लिए। मैं आज बहुत खुश हूँ, सोचा ये खुशी मैं अपनों के साथ बांटूं। कहाँ गए सब? वो सब इधर उधर ही हैं। वो एक्चुअली चाची, जो घर में एक साथ दो दो खुशियाँ आने वाली हैं, तो बस उसी से रिलेटेड जो यश की जो एंगेजमेंट की शॉपिंग है, बस उसी में सब थोड़े। वो तो है, लेकिन तुम्हारे चाचा कहाँ है? अरे उनके साथ तो ये खुशी बांटूं, उनको तो ये सब बताऊं मैं। कहाँ है वो? वो एक्चुअली चाची जो है ना, वो चाचा। दरअसल चाची जी ऐसा है कि हम लोग भी बाहर गए हुए थे। हाँ। अभी अभी आए। हम खुद चाचा जी को ढूंढ रहे हैं। दादाजी से पूछने जाने वाले थे कि चाचा जी कहाँ हैं। अच्छा हुआ आप आ गई। आप खुद ही दादाजी से पूछ लीजिए। ठीक है। और हमें भी बता देना कि चाचा जी कहाँ हैं। अरे बाबा बताती हूँ, ये सामान तुम भी चल। बस आते हैं। अच्छा हुआ हम लोगों ने चाची जी को कुछ नहीं बताया। देखा कितनी खुश थी चाची जी। पिताजी, पिताजी, क्या बात है पिताजी? आपकी तबीयत ठीक नहीं है? आपके सर में दर्द है पिताजी? क्या बात है? थक गया हूं बेटा, कोई काम था? जी हाँ पिताजी, मैं कुछ शॉपिंग करके आई हूँ और मैं उन्हें दिखाना चाहती थी। रंजीत और पंची को पूछा तो उन्होंने कहा कि उन्हें भी मालूम नहीं वो कहाँ गए। आपको तो बताकर गए होंगे, कहाँ गए हैं वो? ओ बेटा, बिजनेस मीटिंग में गया। क्या? आप फिर से बताइए। वो वाकई बिजनेस मीटिंग में गए हैं? हाँ। देखा पिताजी, अब तक नन्हा आया भी नहीं और वो कितना बदल चुके हैं। बिजनेस में इंटरेस्ट लेने लगे हैं। मैं बहुत खुश हूँ पिताजी। पिताजी, एक बात कहूँ, जब मैं आई ना तब वो मुझे नजर नहीं आए, तो मेरे मन में एक शिकायत से उभर आई। लेकिन पिताजी, अब कोई शिकायत नहीं है। मैं उनका इंतजार करूंगी और वो जब आएंगे ना तब उनसे बात करूंगी। पिताजी, ईश्वर ऐसा ही करना। मेरा बेटा है और मैं उनसे बात करूं, तो जिस तरह वो छोड़ कर गया है,
पता नहीं कब आएगा। हे प्रभु, मेरा बेटा जहां भी हो खुश रहे, कोई कष्ट न हो उसे, कष्ट न हो। आ गया राजकुमार सड़क पर, हमसे पंगा लेने चला। अब मैं इसे दिखाता हूं कि हमसे पंगा लेने का मतलब क्या हो। पाली। जी राणा साहब। क्यों ना इस राघु को आज रात पाट पढ़ा दिया जाए। तुम करो राणा साहब। ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर राणा से पंगा नहीं लेगा। ये राघु कल सुबह का सूरज नहीं देखना चाहिए। नहीं देखेगा राणा साहब। हेलो, क्या ये कुमार विक्रमजीत जी का घर है? जी हाँ, उन्हीं का घर है, लेकिन वो इस वक्त घर पर नहीं है। इस वक्त उनकी हालत बहुत बुरी है। मैं गुड केयर हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ, वो यहाँ पर बेहोश पड़े हैं। क्या? चाचा जी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? ऐसा नहीं हो सकता। क्या हुआ पंछी? बातों को क्या है? वो चाचा जी का एक्सीडेंट हो गया। हेलो हेलो हेलो, बताओ वो कहाँ है? किस हालत में? मुझे बता, मुझे उनके पास ले चलो, कहाँ है वो? चाचा जी इस वक्त चाचा जी गुड केयर हॉस्पिटल में बेहोश पड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, मैं विक्रमजीत की पत्नी महिमा हूँ। अब वो कैसे और वो कहाँ है? वो आईसीयू में है और अभी तक बेहोश है। डॉक्टर साहब, चिंता करने वाली कोई बात तो नहीं है ना? जब तक होश में नहीं आते तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। चिंता मत कीजिए, भगवान पे भरोसा रखिए। मुझे उनसे मिलना है, मुझे उनसे बात करनी है, मुझे विक्रम कहाँ है? पिताजी देखिए ना, क्या ये एक्सीडेंट हो गया। अब क्या होगा पिताजी? पिताजी नहीं बेटा, नहीं मेरे बच्चा, रोते नहीं, रोते नहीं। ईश्वर पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। नहीं बेटा, बस। डॉक्टर, मेरे विक्रम को जो भी लेके आया होगा, उसने कुछ तो बताया होगा। क्या हुआ उसे? वही हिट एंड रन का केस है। भगवान का शुक्र है कि ज़्यादा सीरियस चोट नहीं है, लेकिन अभी तक मरीज को होश नहीं आया। कुछ कहा नहीं जा सकता। डॉक्टर साहब, प्लीज मेरे विक्रम को बचा लो। डॉक्टर साहब, प्लीज मेरे बच्चे को बचा लो। कुछ भी करो, मेरे बच्चे को बचा लो। वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट। क्या हम उन्हें देख सकते हैं प्लीज? नो, अभी नहीं। पिताजी, अब क्या होगा? बच्चा रोते नहीं, मेरे बच्चे। देख, मेरे विक्रम के बच्चे की माँ, ये रोना अच्छा नहीं होता बेटा। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। हिम्मत से काम ले मेरे बेटे। मेरी हिम्मत तो वो है, मेरी हिम्मत ही टूट गई। हिम्मत तो मेरी भी टूट गई है बेटा। ये सब मेरी वजह से हुआ है। काश मैंने विक्रम को रोक लिया होता, काश मैंने उसे जाने ना दिया होता, काश मैंने जय को कह दिया होता। क्या बात है? ये आप क्या कह रहे हैं?
घबरा रहे हैं पिताजी। बताइए ना, क्या बात है पिताजी? नहीं बेटा, कुछ नहीं। आपको मेरी कसम, क्या बात है पिताजी? आखिर भाई साहब क्या चाहते हैं? नहीं बेटा, वो रोजमर्रा की घर की बातें हैं और क्या। पिताजी, पिताजी मैं घर की हूँ इसलिए आपसे पूछ रही हूँ, क्या बात है? बेटा, तुम तो जानती हो विक्रम की वजह से जय को एक्सपोर्ट ऑर्डर में 10 करोड़ का घाटा हुआ। विक्रम से पहले ही नाराज था और नाराजगी बढ़ गई। जब तक विक्रम घर छोड़कर नहीं जाएगा तो घर वापस नहीं आएगा। मैंने उसे बहुत समझाया, जय बेटा बेटा विक्रम बहुत बदल गया है और विक्रम ऐसा नहीं है। कृष्ण भी कहा, पापा पापा विक्रम अंकल बहुत बदल गए और बहुत अच्छे हो गए। जय भी नहीं, वो टस से मस्त नहीं हुआ। फिर जब विक्रम को पता चला, उसने अपने आप को इतना दुश्मन बिठा लिया। हमने सबने मिलकर उसे रोकने की कोशिश की लेकिन वो नहीं रुका और चला गया मेरा विक्रम। फिर पिताजी? फिर क्या बेटा, उसका एक्सीडेंट हो गया। कितना भागा हूं मैं कि एक बच्चे को खुश करने के लिए दूसरे बच्चे को मौत के मुंह में धकेल दिया मैंने। पिताजी, पिताजी अपने आप को संभालिए पिताजी। सब कुछ ठीक हो जाएगा पिताजी, सब ठीक हो जाएगा। हेलो हेलो, हाँ जय अंकल, हाँ एक मिनट अंकल, दादा वो जय अंकल का फोन। हाँ जय बेटे, विक्रम का एक्सीडेंट हो गया बेटा। विक्रम हॉस्पिटल में बेहोश पड़ा है। मैंने तुझे कितना समझाया बेटा, कितना कहा तुझे कि विक्रम बदल गया है, विक्रम अब वैसा नहीं रहा, तो बहुत अच्छा हो गया। लेकिन तूने मेरी नहीं सुनी। तूने एक ही बात की रट लगाई रखी, नहीं विक्रम का कोई नया ढोंग है, नई चाल है जायदाद हड़पने के लिए। विक्रम जायदाद का लालची है। लेकिन अब तो मुझे महसूस होने लगा है कि अगर कोई लालची हमारे घर में है जायदाद का, तो वो सिर्फ तुम हो। तुम्हारे पास एक ही शब्द है, जायदाद जायदाद जायदाद। मेरा विक्रम जायदाद का भूखा नहीं है, सिर्फ पैसे की भूख नहीं है, तो प्यार का भूख है। मेरे विक्रम की जो हालत हुई है वो सब तुम्हारी वजह से हुई है। तुमसे जाने के लिए कहते ना वो जाता और ना उसका एक्सीडेंट होता। तो जय एक बात मेरी सुन लो, अगर मेरे विक्रम को कुछ हो गया तो जिस जायदाद की तुम दुहाई देते हो उसी जायदाद से मैं तुम्हें बेदखल कर दूंगा, समझ गए? इन्हें होश आ गया। डॉक्टर, नहीं, आप लेटे रहिए, मैं बाहर से आपके किसी घर वाले को भेजता हूँ। विक्रम
सब मेरी वजह से हुआ बेटे। मुझे रोक लेना चाहिए था तुझे। मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे माफ कर दे। पिताजी, संभालिए अपने आप को। अगर आप ऐसे हिम्मत हार जाएंगे तो महिमा को तो नहीं पता चलेगा मेरे बारे में। महिमा को पता है बेटा एक्सीडेंट का, बाहर है, जिद कर रही थी तुम्हें देखने की। मैंने सोचा पता नहीं तुम्हारी दशा कैसी होगी, तुम्हें देखकर उसका हाल क्या होगा। मैंने उसे समझा दिया कि बेटे तुम आगे नहीं जाओ। तुम अगर अपने आप को ना संभाल पाई तो उसका असर बच्चे पे होगा, और बच्चा विक्रम की अमानत है। मान गई, ये बात मान गई। अच्छा ही हुआ पिताजी कि उसने मुझे इस हालत में नहीं देखा। बेटे अब तू कहीं नहीं जाएगा, अब तू मेरे साथ जाएगा घर। पिताजी, आप मुझसे मेरी जान मांगे तो मैं हंसते हंसते अपनी जान दे दूंगा, लेकिन मुझसे घर चलने के लिए मत कहिए। बेटे तू मेरी जान है, मैं तुझे देख ही जाऊंगा, नहीं जाने दूंगा तुझे और कहीं। लेकिन भाई साहब, उसे मैं समझाऊंगा, समझा लूंगा जय को। तो जिद नहीं करना, चलेगा ना मेरे साथ? अच्छी बात था, एक्सीडेंट कैसे हुआ? मुझे ऐसा लगता है पिताजी के ये राणा की साजिश है। पैसे लेने के बावजूद भी उसने ऐसा किया। राणा को बाजा तो मैं बजाऊंगा, मैं बजाऊंगा।